नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज देशज और विदेशज शब्दों के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच। तो ये अंग्रेज जो है वो किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, देखिए देशज विदेशज शब्दों के बारे में कुछ। विदेशज क्या होता है? विदेशज जो शब्द बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, या इन्हीं को क्या कह सकते हो आप? आगत शब्द कह सकते हो। आगत शब्द, ठीक, ये हमारे देश के नहीं होते, बाहर से आए हुए होते हैं। जैसे इनमें कई भाषाएं देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम ले लें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में क्या कर लेंगे? जैसे आप कह सकते हैं कि कैप्टन, ठीक है, ये कैप्टन क्या है? अंग्रेजी है। जैसे स्टेशन, और क्या कर सकते हैं? टिकट, स्लेट। इस तरह के शब्द जो अंग्रेजी शब्द होते हैं अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, तो ये हमारे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं इनको। जैसे ऑफिस, इनको हम हिंदी में नहीं बोलते हैं क्या? ऑफिस को मतलब बाहर की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग ही हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? विदेशी भाषा के शब्द। जैसे अब अगला देखिएगा, जैसे फारसी भाषा क्या है? फारसी शब्द, फारसी में क्या कर सकते हैं? जैसे कर सकते हैं आप आतिशबाजी, आबरू, ठीक, आबरू, उम्मीद, इस तरह के ऐसे शब्द। इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी कर पाएंगे। अगला क्या हो सकता है? अरबी भाषा का। तो अरबी देख लीजिए, अरबी शब्द जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका अक्ल, अजीब, अजायब कर लो, अजायब पूछ लेता है, अजायब। जैसे इज्जत, ठीक, ये सब कैसे होते हैं? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। अल्लाह। अगला तुर्की ले लो। तुर्की भाषा का कैसा शब्द, कौन सा शब्द हो सकता है? सबसे पहले तो उर्दू पूछता है। उर्दू हो सकता है आपका कुली इम्पोर्टेंट है, कुली। कैंची हो सकता है, कैंची। और क्या? चेचक पूछ लेता है, चेचक। ये सब कैसे हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला जैसे डच, ये सब विदेशी भाषाएं हैं। डच क्या पूछता है? तुरुप। और क्या हो सकता है? बम। ऐसे शब्द ये कहाँ से मिलेंगे हमको? डच भाषा से मिलते हैं। पुर्तगाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाषा, जहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द, ठीक है, पुर्तगाली शब्द देखिए, ये क्या हो सकता है? जैसे अलकतरा, बाल्टी, फीता। अधिकतर जो खाने पीने की चीज़ होती है ना, खाने पीने की, वो सब इसी में आती हैं। किस में आती हैं? पुर्तगाली शब्दों में। अगला, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बाहर से आए हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, तो लालटेन कैसा शब्द है? लालटेन देशज, तद्भव, विदेशी, तत्सम। तो ये लालटेन जो है वो कैसा शब्द है? विदेशी। और लालटेन है किस भाषा का? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न,
चाय आगत शब्द है, जापानी, चीनी, जर्मन, पुर्तगाली। तो ये चाय जो है ये कैसा शब्द है? आगत शब्द है, लेकिन किस भाषा का है? चीनी भाषा का शब्द है। चीनी में क्या देखते हैं? चाय, चीनी और क्या होता है? लीची। ये चीनी भाषा में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, कान्हा। कान्हा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और अर्ध तत्सम, अर्ध तद्भव। तो यहाँ पर जो कान्हा है वो कैसा है? तद्भव शब्द है। कान्हा का तत्सम रूप क्या होता है? कृष्ण होता है, कृष्ण। ठीक है, कान्हा का तत्सम रूप क्या होता है? कृष्ण। अगला प्रश्न, उर्दू आगत शब्द है, अभी हमने बता रखा है पीछे। उर्दू आगत शब्द है, फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की। तो उर्दू कैसा है? तुर्की शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से विदेशी भाषा का शब्द है, कतार, पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, कतार। कतार कैसा है? ये विदेशी शब्द है। और बाद बाकी कैसे हैं आपके? ये तो सभी कैसे हैं? तत्सम है, ये तत्सम है। अगला प्रश्न, अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? तो अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच। तो अचार कैसा? हमने बताया था अभी कि खाने पीने की चीज़, जिन खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें वो सभी कहाँ आती हैं? पुर्तगाली में आती हैं, पुर्तगाली। ठीक है, जैसे आलू, गोभी, पपीता, पपीता, काजू। ठीक है, काजू, अनानास, अनानास। इस तरह से खाने पीने की सभी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? पुर्तगाली भाषा में। अगला प्रश्न, योग रूढ़ शब्द है, कान, घुड़सवार, नाक, पंकज। तो योग रूढ़ जो शब्द है वो क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पंकज। ये शब्द रचना के आधार पर शब्द हैं। ये रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा 3 कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका रूढ़, 1 मिनट देखिए, एक होता है आपका रूढ़, रूढ़। एक होता है यौगिक, एक होता है आपका योग रूढ़, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ क्या होता है? रूढ़ होता है जिस शब्द का, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए ये शब्द जो रूढ़ होता है ये वर्णों के योग से बनता है। ये वर्णों के योग से बनता है, वर्णों के योग से बनता है, योग से बनता है। इसका ये जो रूढ़ शब्द होता है इसका सार्थक खंडन आप नहीं कर सकते, सार्थक खंडन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, सार्थक खंडन नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्णों के योग से बनेगा तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? जैसे जा और साथ में क्या कर लेंगे? ला। तो ये क्या बन जाएगा? जल। ठीक, इसी तरह से क्या हो सकता है? जैसे का, नहीं, हाँ ठीक है, का और साथ में ला लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? कल। तो इनका अगर हम इसका जा का अर्थ देखें, ला का अर्थ नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? इनका सार्थक खंडन नहीं हो सकता। तो ये था आपका रूढ़। यौगिक क्या होता है? यौगिक, यौगिक को देखिए, ये दो या दो से अधिक, दो से
अधिक अधिक शब्दों के मेल से बनता है। शब्दों के सार्थक शब्द होंगे यहाँ पर, शब्दों के मेल से बनता है, मेल से बनता है और खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकलता है। क्या होता है? खंडन करने पर सार्थक अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है? यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है? जैसे विद्यालय, ठीक है, ये विद्यालय है तो विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या का अलग अर्थ है और आलय का अलग अर्थ है। अच्छा, योग रूढ़ देखिए, योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ जो होता है ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनता है, बनता है परंतु, ठीक है, परंतु होता क्या है? ये अपना साधारण अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। किसको करता है? किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो ये क्या कहलाता है? योग रूढ़। जैसे आप देखते हैं पंकज को, ठीक है, पंकज मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? देखो जरा, पंक मीन्स क्या होगा? कीचड़ हो जाएगा। और जा मीन्स क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा उत्पत्ति। ये जा मीन्स क्या हो जाएगा? उत्पत्ति। तो पंकज का मतलब क्या हो गया? साधारण अर्थ तो क्या होता है? कमल होता है, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन हो जाएगा? कमल। तो ये होते हैं योग रूढ़। तो समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, योग रूढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ए, खिड़की। देशज क्या होता है? एक बार देशज को देख लेते हैं। देशज वो शब्द, एक मिनट, देशज शब्द ये क्या होते हैं? वो शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपका हो जाता है देशज। जैसे क्या हो जाएगा? खिड़की, लोटा, ठीक है, धड़ाम, खटपट, क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द होते हैं लगभग वो कैसे होते हैं? देशज शब्द होते हैं। तो अगला प्रश्न, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खिड़की सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? विदेशी स्रोत रोशन, यहाँ रोशनदास नहीं होगा, क्या होगा? रोशनदान, रोशनदान हो जाएगा। तो विदेशी स्रोत का है तो रोशनदान, आलस, उलूक, आज, तो ये रोशनदान सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये विदेशी है। आलस कैसा है? ये तद्भव शब्द है, तद्भव। और आज भी क्या है? तद्भव शब्द है। उलूक तत्सम है, उलूक कैसा है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली। तो इसमें ये सारे शब्द कहाँ से आए हैं? फारसी भाषा के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? क्या पूछ रहा है? देशज, डिबिया, चाबी, स्लेट, अलमारी। ठीक है, तो डिबिया, चाबी, स्लेट, अलमारी। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाए, देशज पूछ रहा है तो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अलमारी कैसा है? पुर्तगाली है, ये पुर्तगाली शब्द है। स्लेट कैसा है? अंग्रेजी बता रखा है। चलिए आगे देखिए, आगे देखें। देशज शब्द का क्या अर्थ है? देशज शब्द ग्रामीण क्षेत्र के शब्द, निराधार शब्द, अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, ना तत्सम है और ना तद्भव है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द। तो देशज पूछ रहा है, हमने क्या कहा था कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का कुछ पता ही ना हो कि आए कहाँ से हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो ये जो सिफारिश है ये अरबी शब्द है। ठीक है, सिफारिश कैसा है? अरबी। हिंदी कैसा है? ये फारसी शब्द है। ठीक है, हिंदी फारसी शब्द है। अगला प्रश्न, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तत्सम, देशज, तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गड़बड़ घोटाला, तो ये कैसा है? देशज शब्द है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर, करवट। तो ये सभी कैसे हैं? ये आपके देशज हैं, देशज हैं, लेकिन कंचन नहीं है। ये क्या है? कंचन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो हमने बताया था जैसे फटाफट, खटपट, धड़ाम, भड़ाम, इस तरह के कैसे शब्द होते हैं? देशज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? बता चुके हैं पीछे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो यहाँ क्या होता है? जिनका पता नहीं होता वो कौन होंगे? देशज होंगे। सी नंबर से ही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो ये वकील है वो अरबी शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, क्षेत्र, लोटा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसा है? ये लोटा क्या है? देशज शब्द है। जबकि अग्नि, प्रार्थना, क्षेत्र ये कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, ढूर, पुष्कर।
तो डिबरी क्या है? देशज है। पगड़ी क्या है? देशज है। ढोर क्या है? देशज है। लेकिन पुष्कर, पुष्कर देशज नहीं है। पुष्कर कैसा है? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसा है? तत्सम है। संस्कृत भाषा के सभी शब्द कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। तो अगला प्रश्न, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी। तो जो स्टेशन है वो कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। और स्टेशन, ऑफिस, ऑफिसर, इस तरह से ये सभी शब्द कैसे हैं? अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ है? संकर शब्द का अर्थ है, तो संकर शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? ये कहलाता है संकर। संकर शब्द होते क्या हैं? देखिए, संकर, संकर ये दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द हैं, मेल से बनते हैं, बनते हैं। जैसे जैसे देखना, रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। तो ये जो रेल है ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी है। और जबकि गाड़ी कैसा है? ये हिंदी शब्द है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, किताब घर। ठीक है, किताब घर। तो ये किताब क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है। दो भाषाएं हो सकती हैं, कोई भी दो भाषा हो सकती है। और घर कैसा है? हिंदी शब्द है। ठीक, इसी तरह से है, जैसे तोप, तलवार, तोप, तलवार। ठीक, तो ये तोप क्या है? ये तोप जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। और ये तलवार आपका हिंदी भाषा का शब्द है। ये हिंदी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, अगला, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी शब्द अभी बता भी दिया हमने यहाँ पीछे। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर है। तो ये शब्द कैसा है? विदेशज, सॉरी, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। रेलगाड़ी संकर शब्द है। रेल, रेल कैसा है? ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। और ये जो गाड़ी है वो कैसा है? हिंदी है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। पशु, पुस्तक, पैतृक, जूता। तो यहाँ जो जूता है ये क्या है? ये देशज शब्द है। ठीक है, पशु, पुस्तक ये नहीं है, जूता देशज शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। डिबिया, पौष्टिक, निषेध, न्याय। तो यहाँ पर देशज पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? डिबिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। तो देशज का देखना, प्रकृति, डोंगा, मुखर, मेधावी। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। क्या? डोंगा। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। परस्पर, पाठ, भोजन, लोटा। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोटा। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। दर्शन, गरम, खेद, चाय। तो यहाँ दर्शन, गरम, खेद ये नहीं होंगे। यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, चाय। चाय किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द है, चाय। चाय हो गया, लीची हो गया, ठीक है, और स्वयं चीनी खुद ही।
तो ये क्या है, ये आपका विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में विदेशज भाषा का चयन करें। विदेशज पूछ रहा है, विदेशज भाषा का चयन करें। जहर, जीर्ण, वृद्ध, दाता। तो यहाँ जीर्ण और वृद्ध ये क्या है, ये तो तत्सम है। दाता तद्भव है और हाँ ये दोनों क्या है, तत्सम है। और ये दाता जो है वो तद्भव है, दात्रा होता है तत्सम इसका, तद्भव, ठीक। और ये जहर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, ठीक। तो ये जहर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। या विदेशज भाषा को बताना है आपको। मद, पूज्य, परवाह, कनिष्ठ। तो यहाँ जो परवाह जो है ये कैसा है, विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में विदेशज भाषा का चयन करें। तो देखिए निम्न शब्दों में विदेशज भाषा का, जब विदेशज पूछ रहा है, ईमान, युद्ध, मंत्रणा, परिणाम। तो ये जो आपका ईमान है ये कैसा है, विदेशी भाषा का शब्द है। और किसका है, ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज, तो पूर्व, पलायन, फुनगी, पिपासा। तो यहाँ फुनगी सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फुनगी कैसा है, ये देशज शब्द है, देशज। अगला प्रश्न, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा। पंकज, इसके बारे में चर्चा भी की थी अभी हमने। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा। रूढ़, निरर्थक, यौगिक, योग रूढ़। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। पंकज कैसा है, योग रूढ़ शब्द है। पंकज ये योग रूढ़ शब्द है, पंकज। और जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी। तो ये क्या, अगर यहाँ पर एक चीज़ ट्रिक लगाना चाहें तो जितने भी बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, ये बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण कहाँ पर आ जाते हैं, योग रूढ़ शब्द में आ जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो नीलकंठ भी, नीला है कंठ जिसका, वो किसका है, वो है आपका योग रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, अच्छा प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, साथ ही कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें, ठीक है। धन्यवाद।